जय श्री राम, जय माता दी। जैसा कि आपको पता ही है कि गुप्त नवरात्रों का समय चल रहा है। इस गुप्त नवरात्रे में आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों की साधनाएँ गुप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रे में हमें क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्रों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं के दर्शन करने चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात है, हमें गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए और ये साधनाएं ऐसी करनी चाहिए कि किसी को पता ना चले। अपनी साधनाएं सभी गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा 10 महाविद्याओं की साधना होती है, जैसे महाकाली, बगलामुखी, तारा, इनकी साधनाएं 10 महाविद्याओं में होती हैं। 10 महाविद्याओं की साधना हर सनातनी को करनी चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण साधनाएं हैं ये, और ये दिन भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में उपवास रखें तो बहुत सुंदर। अगर उपवास भी ना रख सकें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी चमड़े की वस्तु का इस्तेमाल ना करें, और हर दिन तिलक जरूर लगाएं। चाहे आप सिंदूर का लगाएं, चंदन का लगाएं। चंदन का लगाएं तो उसमें थोड़ी हल्दी मिश्रित करके चंदन का तिलक करें, बहुत शुभ माना जाता है। ये साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 तो आम जनमानस करता है, लेकिन ये 2 जनवरी और जुलाई के 2 गुप्त नवरात्रे गुप्त हैं, तो इनमें गुप्त साधनाएं होती हैं। अपनी गुप्त साधना के बारे में आप किसी से भी बिल्कुल कुछ भी ना बताएं। गुप्त का मतलब गुप्त, कि आप जो है गुप्त साधना करें, और आप गुप्त साधना करेंगे माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। माता जी से आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे घर में कोई समस्या हो, उसके लिए माता जी से प्रार्थना करेंगे तो माता जी निवारण करेंगी। और किसी का, जैसे बोलते हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसे भी माता जी आशीर्वाद देंगी और बच्चा भी पढ़ेगा। हमें ये सब चीज़ें अपने बालकों को ज़रूर बतानी चाहिए। सनातन की ये व्यवस्था बहुत ही एक अलग और सुंदर, बहुत अच्छी है। इन दिनों में आप बिल्कुल भी किसी भी चमड़े की वस्तु का बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। सात्विक भोजन करें, शाकाहारी रहें। सनातन में जैसे वनस्पतियों का बहुत महत्व है, तो आप शाकाहारी भोजन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप साधना करें, और साधना में अगर गुरु के सानिध्य में करते हैं तो बहुत सुंदर। और यदि आपको आपने गुरु धारण नहीं किए हैं और ऐसा कुछ आपको वो नहीं है, तो आप यदि गुप्त नवरात्रे में जय माता दी, जय माता दी, इसका भी उच्चारण जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो भी माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ये तो सभी को करने चाहिए। ये सनातन की व्यवस्था है। नवरात्रों में नवरात्रि होती है, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं होता, तो इसलिए सभी को गुप्त नवरात्रों की साधनाएं करनी चाहिए। सनातन में इसका बड़ा महत्व है। आप ज़्यादा से ज़्यादा माता जी का गुणगान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। और जैसे महाकाली है, महाकाली का एक मंत्र, ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते। जैसे यह आप इसी का ही जाप करते हैं तो माता जी आपको निरोगी करेंगी। आपके घर में यदि ऐसी कोई समस्या है, बीमारी वगैरह की, तो इससे वो सब बाधाएं दूर होंगी। आप इसका निरंतर जाप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना जाप करें, बहुत सुंदर रहेगा। और भविष्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप साधक नहीं भी हैं तो भी करें। और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो अपने नज़दीक में किसी गुरु से आप इसकी दीक्षा लें और साधना करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि साधना, जो पूर्ण साधना है, वो गुरु के सानिध्य में ही करें। अपनी मर्जी से या कहीं और से सुन के, पढ़ के या देख करके ना करें। ऐसा विचार करें कि गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी है। गुरु जैसा मार्ग बताए वैसा ही मार्ग पर चलना है, उसी में साधना करनी है। जय श्री राम, जय माता।